कौन विषय चल रहा था? गणित हम्म। किताब लाए हो? वो नो तो सर। खुद लाए हैं। अब अच्छा। बच्चा नहीं है ना, जब देख रहा किताब लाए हैं फिर भी बोलेंगे सर आपके हाथ में। अच्छा सॉरी। तो हमारे पास कुल 2 घंटे हैं और पढ़ने को 4 अध्याय, चूँकि हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में भी काव्य खंड। तो काव्य खंड का पहला अध्याय सर का नाम है सर एक आओ मिनट। चुप है, सुन पहले। तो काव्य खंड के पहला अध्याय में जो कैरेक्टर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो कि पेशे से एक फकीर थे। सर और मैं उन्हें फकीर मतलब फकीर जब मिट्टी फेंकता नहीं, तो गांजा जो फंकता है। तभी गंजा था। हाँ? तभी गंजा था। गांजा उस वक्त देखो, हाँ, एक नंबर गांजा था। कहना की चाहते हैं, इससे गंजा चिलम था में या गांजा था, गांजा गांजा। बस हो तो गया इसमें क्या। वो सब बात नहीं बोलिए, आप सुनिए और बीच में घुनट 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 नहीं करना। हाँ, तो पढ़ी तो हम चीज हो। हाँ, चल। तो इनका जन्म से लेकर मौत तक की जर्नी को देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है, किनका जन्म? मलिक मोहम्मद जायसी। फकीर बोलो सीधा, अच्छा फकीर। जो है वो बोलो। इतना लंबा चौड़ा नाम काहे को ले? उसने मुझे खाना दिया है, नो लिख के दे दिया, कपार बाहर इसको चाटते रहे, इसका जन्म मौत याद करते। तो इनका जन्म हुआ था 15वीं सदी उत्तरार्ध। सती क्या होता है? सती प्रथा नाम सुना है? जी सर। तो बस सती में 100 वर्ष का शायद एक सती होता है। सती होता है कि सदी होता होता है, होता है। हमें हिंदी साहित्य के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो जो आप है बस इतने तक सीमित। इसके अतिरिक्त लेना हो तो कलम तनिक दा जी पकड़ून जी, खोपचे मर जाना। क्या सर यही सब बोलिएगा क्लास में? विद्यार्थी सब की सीखेगा ये सब विद्यार्थी? देखिए, कृपया कैमरा घुमा। यहाँ पर कई सारे छात्र हैं और डिसिप्लिन देखिए, वो अदृश्य भी है और शांत भी है, होना भी चाहिए। खैर, चलते हैं इनकी मौत पर। तो इनका मौत हुआ 1548 और जन्म हुआ था 15वीं सदी उत्तरायण 1492 ईस्वी में। फकीर का जन्म, फकीर बोले तो जायसी। और उसके बाद इनका निवास स्थान माने यहाँ पर मतलब कहाँ पर ये मूल रूप से रहे, तो निवास स्थान जो है इनका वो है उत्तर प्रदेश जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के कब्र अमेठी जिले के जायस नामक गांव में ये रहे। और उनके पिताजी हैं मलिक शेख ममरेज, या दूसरे शब्द में कहो तो मलिक राजे अशरफ। शेख ममरेज रहा तो उसको टिक करना है, और मलिक राजे अशरफ रहा तो उसको अमानते गिरना है। उसके बाद इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर ABCD। ना तो यहाँ पर कोमा दिया है, और सर कहाँ पे? ये देखो इनके गुरु सूफी भी है, संत भी है, शेख भी है, मोहिद्दी भी है, और सैयद भी है, अशरफ भी है, जहांगीर भी है। पता नहीं कितने गुरु थे या फिर 2 ही गुरु थे, नाम इतना लंबा चौड़ा। और इनकी वृत्ति बोले तो इन्होंने क्या क्या किया, मोटी मोटी बात समझो कि आरंभ में ये जायस में रहते हुए इन्होंने किसानी की, और बाद में शेष जीवन फकीरी में बीता, और बचपन में ही ये अनाथ थे। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए गांजा फूकते थे, और इनका इसी प्रकार बचपन बीता। अब इनके ये कहाँ लिखा है इसमें गांजा फूके? चूँकि ये फकीर थे, फकीर मने केवल ऐसे मांग कर नहीं खाते, एक्स्ट्रा में जो मिला। क्या यार, तुम भी उलझा देते हो अपनी बातों में। जितना बोले उतना सुनो, उतनी तक ही सीमित रखो, पूछने का आज़ादी नहीं है, बिकॉज ये लोकतंत्र नहीं, ये भेड़िया तंत्र। मास्टर तंत्र का एक मास्टर बेट पक। खैर, इनका व्यक्तित्व बोले तो फिजिकल पर्सनालिटी, शारीरिक दिखावट,
तो चेचक के कारण ये रूपहीन थे और बाईं आँख और कान दोनों से वंचित थे। मृदुभाषी थे, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। स्वभाव संत वाला था लेकिन वेशभूषा फकीर वाला था। और इनकी कृतियाँ पद्मावत, संजय लीला भंसाली वाला नहीं, इनका वाला मलिक मोहम्मद जैसी वाला पद्मावत और अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, महरीबासी, मसला या मसलानामा, खंडित प्रति प्राप्त आदि ये कृतियाँ इनके द्वारा लिखित हैं। और लोक जीवन में इन्होंने प्रचलित प्रेम कथाओं को, यानी उस समय में जो प्रेम कथाएं प्रचलित हुआ करती थी, उन्हीं प्रचलित प्रेम कथाओं को इन्होंने आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में हो रही थी उस वक्त। संभव है वह संस्कृत में भी हो रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती नहीं गई, उत्तरोत्तर बढ़ते हुए हिंदी में अव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जायसी से रिलेटेड कोई टॉपिक रहे, प्रेमाख्यानक काव्य रहे, तो आँख कान मूंद कर इनके जैसा एक कान घिस दो। तो इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। और इसी प्रेमाख्यानक काव्य के ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा थी और इन्हीं के मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अन्यतम कवि है। जो इम्पोर्टेंट हम उसको खींचते जाते हैं। जायसी जी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर मतादी प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली नाम से संपादित हैं।